लास्ट क्लास में मैंने इन्वेंट्री के मतलब आपको सिखाया था, इन्वेंट्री का वैल्यूएशन सिखाया था। देखिए वैल्यूएशन तो और बहुत डिटेल में है, जो हम लोगों का लेवल में नहीं लगता है, और अपन कटिंग हम जाएं टाइम हाँ गाड़ी जाता है जितना आपका बीकॉम लेवल में चाहिए वो मैंने कराया है। उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, नियर नेट रियलाइजेबल वैल्यू कैलकुलेट करना सीखना। उसमें इंपॉर्टेंट क्या है, रिटेल प्राइस में वैल्यूएशन कैसे होता है रिटेल मार्केट में वो सीखना। आइटम वाइज एग्रीगेट ग्रुप वाइज कंपैरिजन कैसे होता है वो सीखना। WIP का एनआरवी कैसे कैलकुलेट होता है वो सीखना। फिनिश गुड्स का तो एनआरवी हम लोग सीख ही चुके हैं। तो इतना ही कल का विषय था, इसमें कोई अलग से कुछ नहीं है। कल का क्लास का एग्जाम आने तक वही है। उसके साथ और एक डेफिनेशन आता है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेंटरीज। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एटलीस्ट 6-7 बार तो आ ही चुका है। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ द इन्वेंटरीज, बच्चों लोगों का बहुत फेवरेट क्वेश्चन है, व्हाट इज द मीनिंग ऑफ इन्वेंटरीज। नाउ सवाल आता है दूसरा, अब होगा, दैट इज मैं आज आपको इन्वेंटरी का रिकॉर्डिंग करना सिखाऊंगा। कितना कॉस्ट ऑफ द गुड्स कंज्यूम्ड, कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड, रॉ मटेरियल कंज्यूम, ये हम लोगों ने सिखाऊंगा। नाउ सवाल आता है, सर ये रिकॉर्डिंग पहले जानना चाहिए, ये रिकॉर्डिंग कैसे होता है। देखिए दो प्रकार का रिकॉर्डिंग का सिस्टम है, एक परपेचुअल और एक पीरियोडिक। मैं पहले परपेचुअल का बात करूंगा। परपेचुअल मतलब कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग, इनफ्लो का भी रिकॉर्ड करेगा, आउटफ्लो का भी रिकॉर्ड करेगा। मतलब रॉ मटेरियल अगर आता है उसका भी रिकॉर्ड होगा, प्रोडक्शन अगर होता है उसका भी रिकॉर्ड होगा, जैसे ही सेल होता है उसका ही रिकॉर्ड होगा, जब मटेरियल इशू करते हैं उसका भी रिकॉर्ड होगा। अगर हम लोग फॉलो करते हैं परपेचुअल मतलब कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग, इसका मतलब क्या होता है सर, जैसे ही मैं परचेस करूंगा आई विल मेक एंट्री फॉर द रिसीट, जैसे ही मैं आपका इशू सेल का एंट्री करूंगा वैसे ही मैं उसको इशू का एंट्री में डाल दूंगा। तो एनी टाइम अगर रिकॉर्डिंग चलता है तो एनी टाइम यू कैन से व्हाट इज द बैलेंस ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, यू कैन से एनी टाइम जे ये मेरा क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन है। इसके लिए आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करने का बेसिकली जरूरत नहीं है, लेकिन हाँ आपको फिजिकल वेरिफिकेशन करना ही पड़ेगा क्लोजिंग स्टॉक का, सो दैट यू कैन रिकॉन्साइल आपका जो क्लोजिंग स्टॉक बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो कर रहा है और आपका फिजिकली जो स्टॉक है वो क्या सेम है और नहीं। आई एम रिपीटिंग, बचपन में आप लोगों ने लिफो फीफो करके ही आया है, मैं जानता हूं। वो सर कौन सा मेथड था वो आप लोग नहीं जानते थे, वो शायद आप सिर्फ लिफो और फीफो के नाम पे ही जानते थे, लेकिन आपके दिमाग में नहीं आया है सर वो मेरा क्या है, वो मेरा। मैं आप लोगों को एक एग्जांपल देता हूं जहां पर आप लोगों ने बहुत मजे की तरह किया था, लेकिन आज आपको पता चलेगा अच्छा ये टेक्निक ये था, वो टेक्निक वो था। आपको याद है आपने मटेरियल कॉस्टिंग जो लोगों का सिलेबस में था, मटेरियल के लिए लिफो फिफो किए थे, यस और कॉस्टेक्स सर। यस, यस सर। यस सर। ठीक है। ठीक, दूसरा सोचिए, आप लोग कॉस्ट शीट में स्टॉक बनाने के लिए भी आप लोगों ने क्लोजिंग स्टॉक वैल्यूएशन किए हैं, कंसाइनमेंट का क्लोजिंग स्टॉक करने के लिए भी आपने लास्ट डेट में क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन किया था। मतलब क्या होता है याद रखिएगा, में हम लोग जब रेगुलर रिकॉर्डिंग करते हैं तो उसको बोलते हैं पीरियोडिक, नहीं परपेचुअल। परपेचुअल मतलब एनी टाइम यू कैन कैलकुलेट द क्लोजिंग स्टॉक, आपके लिए फिजिकल वेरिफिकेशन करने का जरूरत नहीं है। लेकिन और एक तरीका होता है जिसका नाम है पीरियोडिक सिस्टम। पीरियोडिक सिस्टम में आप सिर्फ रेगुलर परचेस का एंट्री देते हैं, इशू का एंट्री नहीं देते हैं। इशू का एंट्री कब देंगे, जब एट द एंड ऑफ द डे आप फिजिकली वेरिफिकेशन करेंगे, करके देखेंगे आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना है, तो आपका परचेस पता है, आपका ओपनिंग स्टॉक पता है, आपका क्लोजिंग स्टॉक पता है, तो डिफरेंस करने से आपका क्या आ जाएगा सर, डिफरेंस करने से मेरा आ जाएगा कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो पीरियोडिक वैल्यूफिकेशन, पीरियोडिक सिस्टम में आपको रेगुलर हम लोग रिकॉर्डिंग करते हैं परचेज एंड सेल का, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू हम लोगों का बैलेंसिंग फिगर आ जाता है, सिंस हम लोग ओपनिंग स्टॉक परचेज सेल तीनों ही मेरे पास है, तो क्लोजिंग स्टॉक आ जाएगा मेरा क्या, क्लोजिंग स्टॉक होगा मेरा बैलेंसिंग फिगर। लेकिन वही अगर मैं पीरियोडिक सिस्टम में करता हूं, मैं क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू लिखता हूं, ऑटोमेटिकली ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेस से क्लोजिंग स्टॉक माइनस हो जाने से क्या हो जाता है सर, कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड, जिसके साथ हम लोग सेल का कंपेयर करके प्रॉफिट करते हैं।
तो मेरे साथ दो सिस्टम ही एप्लीकेबल है। मैं पीरियोडिक सिस्टम में भी कर सकता हूं, परपेचुअल में भी कर सकता हूं। तो सबसे टेक्निकली साउंड होता है परपेचुअल सिस्टम, मतलब कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग। मैं एज्यूम कर लेता हूं पीरियोडिक में सबसे लास्ट डेट में ही हुआ है, और कंटिन्यूअस में हमें एज्यूम करता हूं। कंटिन्यूअस किसका नाम है सर? पीरियोडिक परपेचुअल स्टॉक टेकिंग का और एक नाम है कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग। कंटिन्यूअस रिकॉर्डिंग में मैं रेगुलर जैसे ही सेल होता है मैं रिकॉर्ड कर देता हूं, और ऑटोमेटिकली मेरा क्लोजिंग स्टॉक भी आ जाएगा। तो दो सिस्टम मेरे सामने है, एक परपेचुअल और एक पीरियड। मैं पीरियडिक के बारे में कुछ नहीं बताऊंगा, मैं जो भी बताऊंगा वो परपेचुअल के बारे में, कंटिन्यूअस स्टॉक टेकिंग के बारे में। चलिए उसका ही चीज मैं आपके सामने रखूंगा। इज वेरी इंटरेस्टिंग। रिकॉर्डिंग ऑफ सिस्टम। पीरियोडिक हम लोग नहीं पढ़ेंगे, हम लोग सिर्फ पढ़ेंगे परपेचुअल। पीरियोडिक को एकदम भूल जाओ। इन्वेंट्री सिस्टम मुझे बंद करना ही पड़ेगा। बर्तन वाला कौन है? सबरी बेगम। Perpetual inventory system. Under this method, all transaction relating to inventories, inventories का मतलब closing stock नहीं, ये common mistake होता है। inventories मतलब closing stock ना, inventories का मतलब होता है raw material, finished goods, WIP। तो इसलिए बोल रहा है all transaction relating to purchase of material, issue of material, material return to store, material return to supplier and loss are recorded on regular basis। मतलब एवरी डे ट्रांजैक्शन होगा, आप रिकॉर्ड कर देंगे। स्टोर लेजर विल शो द कंप्लीट मूवमेंट ऑफ गुड्स। आप स्टोर लेजर देख के ही आपको पता चल गया कौन सा डेट में क्या मूवमेंट हुआ है। क्लोजिंग स्टॉक आर असर्टेन ईच टाइम ऑफ ट्रांजैक्शन। नेचुरली आपके पास ओपनिंग है, आपके पास परचेज है, आपके पास इश्यू है डे टू डे, तो आप डे टू डे क्लोजिंग स्टॉक भी निकाल सकेंगे। कैसे? ओपनिंग स्टॉक नोन, परचेज नोन, कॉस्ट लेस कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड और कॉस्ट ऑफ मटेरियल इशू नोन। तो बैलेंसिंग फिगर क्या हो जाएगा? क्या? कॉस्ट ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। ये आपका बैलेंसिंग फिगर आ जाएगा। नाउ फिजिकल काउंटिंग के बाद आपका एक फिजिकल काउंटिंग आएगा। दोनों फिगर अगर मैच कर जाता है, ये दोनों फिगर, ये भी 10,000 ये भी 10,000, नो इशू। लेकिन ये 10,000 ये 8,000, इसका मतलब है बुक्स ऑफ अकाउंट्स में दिखा रहा है 10,000 और फिजिकल काउंटिंग में दिखा रहा है 8,000, तो 2,000 कहा गया, लॉस और वेस्टेज। सिमिलरली उल्टा सोचिए, यहां पर 10,000 यहां पर 11,000, बुक्स ऑफ अकाउंट्स में शो कर रहा है 10,000 और फिजिकल क्वांटिटी में दिखा रहा है 11,000, तो 1,000 ज्यादा, मतलब स्टॉक सरप्लस, एज द केस मे बी। नोट, अंडर दिस मेथड क्लोजिंग स्टॉक इज द बैलेंसिंग फिगर। यस, क्लोजिंग स्टॉक इज द माय बैलेंसिंग फिगर, बिकॉज मेरा ओपनिंग स्टॉक है, परचेज है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड है। तो बैलेंसिंग फिगर क्या आएगा बेटा? क्लोजिंग स्टॉक इज माय बैलेंसिंग फिगर। Now, stock loss can be identified by comparing physical stock of material and stock of material as per the store ledger. तो stock loss में कैसे identify करूंगा? Comparing the physical stock of material and stock of material as per store ledger. Method of inventory valuation, FIFO, LIFO, weighted average. LIFO को हटा दीजिए, because LIFO accounting standard में allow नहीं है. So only FIFO and weighted average is applied at the end of the period. End of the transaction is okay. It is help to keep strict control over the inventory. क्यों strict control over inventory रखता है? Because sir regular day to day transaction record होता है। अगर recording regular करोगे, naturally आपका control आपके हाथ में रहेगा। So that's why it is called a very strict control procedure. Perpetual inventory system is a part of your inventory control mechanism. Now, from the following data, calculate the value of closing inventory according to FIFO weighted average method under periodic, under perpetual. मैं periodic अभी नहीं कराऊंगा, अभी perpetual ही कराऊंगा, तो मैं perpetual ही दिखाऊंगा। देखिए एक प्रॉब्लम दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक, परचेज,
सब दे दिया है, सेल्स दे दिया है, मुझको फीफो में कैलकुलेट करना है। चलिए, फीफो का मतलब क्या होता है वो पहले सुन लीजिए। फीफो का मतलब है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। इसका मतलब जो माल पहले आया है निकालने के टाइम वो पहले निकलेगा। तो जाहिर सी बात है मेरा क्लोजिंग स्टॉक जो होगा वो मेरा ओल्ड मटेरियल होगा ना न्यू मटेरियल होगा? सर ये मेरा न्यू मटेरियल होगा। तो ये क्यों इंपॉर्टेंट है? बिकॉज मेरा वैल्यूएशन के लिए। वैल्यूएशन मतलब मेरा क्लोजिंग स्टॉक कौन सा रेट में वैल्यू होगा, ओल्ड रेट में ना न्यू रेट में। फीफो का मतलब है ओल्ड आइटम पहले जाएगा तो क्लोजिंग स्टॉक में न्यू आइटम पड़ा रहेगा। अगर न्यू आइटम पड़ा रहेगा तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन न्यू रेट में होगा, मतलब करंट सेलिंग परचेस प्राइस से होगा rather than ओल्ड परचेस प्राइस से। तो ओल्ड परचेस प्राइस मतलब ओपनिंग स्टॉक और सब कुछ क्या पहले सेल करूंगा, और मेरा जो क्लोजिंग स्टॉक होना चाहिए वो आउट ऑफ माय करंट प्रोडक्शन। देखिए 1/3/2019 में आपका क्या था, एक स्टोर लेजर, आई थिंक आप लोग सब जानते हैं। उसमें मैंने क्या किया, एक डेट का कलम, एक परचेस का कलम, एक इशू का कलम, एक बैलेंस। परचेस का 3 कलम होता है, क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। इशू का भी क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। बैलेंस क्वांटिटी, रेट, अमाउंट। कैसे होगा देखिए, ओपनिंग स्टॉक 100 है, रेट 6 रुपया करके कहां दिया है सर? ओपनिंग स्टॉक 100 इंटू 6, 100 इंटू 6 कितना होता है? 600। 12,319, 200 यूनिट्स परचेज हुआ है, मतलब फर्स्ट लॉट का परचेज हुआ है। परचेज रेट 7 रुपया करके, अमाउंट है 1,1400। तो आपका इशू में तो नहीं आएगा लेकिन क्लोजिंग स्टॉक में आ ही जाएगा। तो लिखने का तरीका देखिए, मैंने डायरेक्टली 200 प्लस 100 लिख के 300 नहीं किया है, मैंने 100 लिखा, 200 लिखा, दोनों का रेट लिखा, दोनों का अमाउंट लिखा, उसके बाद अमाउंट लिख के उसको बोल्ड कर दिया। 300 यूनिट्स 2000। अल्टीमेटली आपका क्लोजिंग स्टॉक है 300 यूनिट्स 2000, लेकिन आपको ये रेट जरूरी है बिकॉज इसके बाद जब सब्सिक्वेंटली इशू करेंगे आपको पता चल जाएगा कौन सा लॉट का कौन सा रेट है। ये लॉट 1 का है, ये लॉट 2 का है, सो ऑन। 16/3/19 में एक इशू है, कितना इशू है? 220 यूनिट्स। देखिए इशू कितना है, परचेस इशू 220 यूनिट 16 मार्च। तो चलिए आ जाते हैं 16 मार्च को, 16/3/2019, 100 and 120। क्यों सर 220 मुझे इशू करना है? कुछ प्रॉब्लम है? बाकी मैसेज हो रहा है क्यों? होल्ड। मैं आप लोगों के अलाउ किया, कुछ बात है? एनीवन? नो सर। नो सर ये No, 60 sir. कहाँ से आया सर? इशू का अमाउंट में 60 कहाँ से आया सर? सॉरी, 60 कहाँ से आया सर इशू का अमाउंट में? इशू का अमाउंट में 60 कहाँ से आया? 60 600 है। इशू वो गलती से उठ गया है। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है सर। आप ठीक है, ठीक है। तो 16 हाँ सर, हाँ में सर। 220 आपको इशू करना है। तो 220 के इशू को कैसे होगा सर? 100 यूनिट्स पहले ओल्ड लॉट की, ओल्ड लॉट मतलब ओपनिंग स्टॉक से 100 लेंगे, तो 100 मैंने लिया, उसका रेट कितना था? 6 रुपया। तो 100 इंटू 6 कितना हुआ बेटा? 600। दूसरा मुझे तो 220 करना है, तो 120 कहां से लेंगे? जो लॉट सेकंड लॉट का जो परचेस था, मतलब 12 तारीख को जो परचेस था 200 यूनिट, उससे मैंने 120 ले लिया। तो 120 का रेट क्या होगा? 7 रुपया। तो चलिए $840 हो गया। तो कुल मिला के 220 का अमाउंट कितना हुआ? 1440। बैलेंस क्या होगा? 80 यूनिट्स, और कौन सा लॉट का गुड्स पड़ा है? 7 का। तो 80 इंटू 7 560। बोलिए 12 और 16 में कोई प्रॉब्लम है तो क्लियर कर लीजिए।
नो सर। 120 में वो 7 कहाँ से आया इशू में रेट? और एक बार बोल भी। यस सर, वो इशू में जो 7 है, 120 का 7 है, जो वो 7 कहाँ? समझ गया। ये 120 220 का फीफो में कैसे जाएगा? पहले फर्स्ट लॉट का गुड्स लेंगे। फर्स्ट लॉट का गुड्स मतलब ओपनिंग स्टॉक का गुड्स। ओपनिंग स्टॉक कितना था? 100। ओके, तो बाकी 220 इशू करने के लिए 120 को तो मुझे इशू करना पड़ेगा। 120 कौन सा लॉट से इशू करेंगे? जो परचेज हुआ था सेकेंड लॉट में 12/3/2019 में, उसका रेट कितना था? 7 रुपया करके, इसलिए 120 इंटू 7 करके आया है 840। ओके सर, थैंक यू। नेचुरली बैलेंस कितना होगा? 200 से 120 चला गया है, तो कितना बैलेंस है? 80। क्लियर? यस सर, थैंक यू। 19/3/19 में फिर से परचेज हुआ है 150 यूनिट्स। तो चलिए 150 यूनिट्स का परचेज हुआ है, कितना करके? 9 रुपया करके। अमाउंट क्या होगा? 1350। तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे होगा? पहले ओल्ड लॉट तो 100 नहीं है, 80 बचा हुआ है, तो 80 देन 150, 7 रुपया 9 रुपया, 560 1350, 230 यूनिट्स और अमाउंट है 1910। देखिए, क्लियर और नॉट? Yes, sir. ओके। हार्ड ट्रांजैक्शन के बाद एक स्ट्रेट लाइन आप लोग ड्रॉ कर दीजिएगा। हार्ड ट्रांजैक्शन के बाद 22/3/19 में आपका क्या था? एक इशू था। कितना यूनिट इशू? 200 यूनिट्स। कहां लिखा है? देखते हैं। एक तो 22 मार्च को 200 यूनिट्स का इशू था। तो बोलिए कहां से लेंगे? 200 पहले मेरा ओल्ड लॉट जाएगा, पहले ओल्ड लॉट जाएगा 80 करके 7 रुपया। उसके बाद 200 देने के लिए 120 जाएगा 9 रुपया करके 1080। टोटल 200 और अमाउंट होगा 1640। बैलेंस क्या बचेगा? सर 150 से 120 चला गया, 30 यूनिट्स। और कौन सा रेट? ना 6 रुपया ना 7 रुपया, सिर्फ 9 रुपया बैलेंस आपका बचा रहेगा। क्लियर और नॉट? क्लियर और नॉट? Yes, sir. यस सर, ये ऑलरेडी आप लोग करके आए हैं, तब भी एक ब्राशा भी समझ सकते हैं। 25/3/2019 उसमें क्या था? परचेज। बहुत लोग नहीं आए इसलिए ही। 100 रेट क्या होगा? 8 रुपया करके, तो 100 इंटू 8 कितना? 800। क्वांटिटी का बैलेंस क्या होगा? 30 100 130। अब क्या होगा रेट? 30 इंटू 9 560, 100 इंटू 8 1350, टोटल 130 1910। 30 मेरा ओल्ड लॉट मतलब थर्ड लॉट का परचेस, ये फोर्थ लॉट का आ गया 100 इंटू 8, तो 100 इंटू 8 करके 1350। सर 30 into 9 से 270 गलत हुआ है, 560। स्ट्रेट वे में गलत हुआ है। 270 800 कितना होगा? 1070। ठीक है, 130 का 1070। 3919 34 इशू है 80 यूनिट्स का, तो 30 कौन सा यूनिट का लूंगा? जो क्लोजिंग स्टॉक में बचा हुआ है उसका पहला यूनिट, तो 30 वहां से 9 रुपया करके ले लिया। और 50 कहां से लूंगा? 8 रुपया करके, तो 80 इंटू 650 कितना हुआ? 670 आ गया। क्लोजिंग स्टॉक कितना बचेगा? 100 से 30 तो गया, 100 से 50 इशू हुआ, तो 50 बचा है। 50 इंटू 8 400। तो मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो गया 400। परचेज मुझे मिल गया, कॉस्ट ऑफ द गुड्स सोल्ड मिल गया, बिकॉज सबका टोटल 3750। ओपनिंग स्टॉक मेरे पास था
मतलब ओपनिंग स्टॉक था 600 प्लस इशू हुआ था 355, परचेस हुआ था 3550, कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड, इशू का टोटल ही है कॉस्ट ऑफ द गुड सोल्ड 3750, क्लोजिंग स्टॉक हो जाएगा आपका, माइनस करके देखिए 400। क्लियर और नॉट? अंडर फीफो मेथड, मतलब जहां पर हर रेट को मैं स्पेसिफिकली लेता हूं, दैट इज कॉल्ड फीफो मेथड अंडर परपेचुअल सिस्टम। Done. Now we will solve the same problem under weighted average method. वो बहुत छोटा होता है। वेटेड एवरेज बोल रहा है मैं सिंगल रेट नहीं लूंगा, 6 रुपया 9 रुपया नहीं लूंगा, मैं एवरेज रेट लूंगा। कौन सा एवरेज? वेटेड एवरेज। आप लोगों को ओबिक सर कराते हैं ना वेटेड फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन, मतलब वैल्यू के साथ XI इंटू FI करके फ्रीक्वेंसी मल्टीप्लाई करके, यस सर। तो वही वेटेड एवरेज में लूंगा यहां पर। तो चलिए वेटेड एवरेज में 1/3/2019 100 यूनिट्स 6 करके 600, 200 यूनिट इशू हुआ था, परचेज हुआ था, परचेज 200 इंटू 7 1400, बैलेंस क्या हो जाएगा देखिए, यहां पर अलग अलग दिखाने का जरूरत नहीं है, जस्ट ऐड कर दीजिए। 100 के साथ 200 ऐड करने से क्या हो जाता है 300, अमाउंट के साथ अमाउंट ऐड कीजिए 2000, कैसे 600 प्लस 400, और ये जो रेट आया है वो बैलेंसिंग फिगर होगा 2000 बाई 300 करके देखिए 6.67। इसके बाद जितना इश्यू होगा 6.67 के बेसिस में, नेक्स्ट डेट में इश्यू है 2.220, उसका रेट क्या होगा 6.67, 2000 डिवाइडेड बाई 300 करके 6.67, बैलेंस क्या होगा 220 इंटू 6.67 1467, तो बैलेंस क्या होगा सर 300 था, 220 इशू हुआ है 80 यूनिट्स, रेट नहीं निकालेंगे माइनस करेंगे 2000 माइनस 1467, तो क्लोजिंग स्टॉक रहेगा 5333, डिवाइड कीजिए देखिएगा 6.67 ही आएगा। याद रखिएगा परचेस होने के बाद ही रेट चेंज होता है। 15/19/3 में एक परचेस हुआ था 150, तो चलिए 1350 आ जा रहा है, क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा आप लोग बोलिए, क्लोजिंग स्टॉक होगा सर 80 प्लस 150, कुल मिला के 230, अमाउंट होगा 533 प्लस 1350 1883, रेट आएगा एज ए बैलेंसिंग फिगर 1883 डिवाइडेड बाय 230 8.19। 22/3/2019 इशू है 200, उसका रेट क्या एप्लीकेबल होगा 8.19, क्लोजिंग स्टॉक का जो रेट है एवरेज रेट वही, उसका अमाउंट आएगा। क्लोजिंग स्टॉक क्या होगा, सिंपली 1883 से 1638 माइनस कर दीजिए, देखिए 246, और क्वांटिटी से 230 से 200 माइनस कर दीजिए 30 यूनिट्स इज अ क्वांटिटी। सर 245 हो रहा है सर, सॉरी 1883 माइनस 1635 38, हाँ क्या आएगा 38 सर, चलो 245 हो रहा है सर। देख लेते हैं, हाँ सर, हाँ सर, ठीक है यस सर, 45 ही होगा सर, ठीक बोल रहा। 45, हाँ राइट, यस सर, ठीक है 245 डिवाइडेड बाई 30, नेक्स्ट 100 यूनिट फिर से परचेस, जैसे ही 100 रुपीज परचेस होता है 8 रुपया करके 800, तो क्लोजिंग स्टॉक चेंज हो जाएगा 30 प्लस 100 130 हो गया, तो क्या होगा 1046, बार बार फाइव बोल होगा रहा सर, हूं, यहाँ आप पर भी कैलकुलेट 45 होगा करके सर, निकालेंगे। यहाँ पर भी 45 1046 होगा सर। डिवाइडेड बाय 130 8.04, सर बोलिए तब तो उसका रेट चेंज हो जाएगा ना सर, जो आपका 8.19 दिया हुआ है हाँ 245 सर, तो उसका रेट निकला सर 8.166, तो 8.17 हो जाएगा ना सर। ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, फ्रैक्शन के लिए प्रॉब्लम प्रॉब्लम सर नहीं है वहाँ सर। पे भी सर चेंज होगा सर, 1045 होगा। दारा कहाँ 1045, यहाँ पर भी 1045 होगा, ओके राइट। हाँ
तो 1045 डिवाइडेड बाई 130 करके देख क्या होता है 1045 और बाबा 1045 डिवाइडेड बाई 130 8.04 हाँ 8.038 जो है 8.04। इसके बाद जो इशू होगा 30 को उसका रेट होगा 8.04। उसी को बेसिस में मैंने कैलकुलेट किया तो बैलेंस आएगा 50 माइनस करने के बाद 402 होगा सर। 2 होगा, ये भी 2 होगा। तो ये मेरा परचेस था, ये कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड था, ये था क्लोजिंग स्टॉक। एक था फीफो वेटेड एवरेज। फीफो में इंडिविजुअल रेट को कंसीडर करना पड़ता है। वेटेड एवरेज में एक ही फंडामेंटल वर्ड, सर हम लोग वेटेड एवरेज ले लेते हैं। मुझे बताइए तो कंसाइनमेंट का जो स्टॉक वैल्यूएशन आप करते हैं वो फीफो में ना वेटेड एवरेज में? सर जितना तक हम लोगों को पता है वो सर फीफो वेटेड एवरेज दोनों का ही सेम आंसर आएगा। व्हाई? बिकॉज वहां पर ओपनिंग स्टॉक आपने कभी किसी प्रॉब्लम में नहीं दिखाया है। अगर ओपनिंग स्टॉक रहता तो फीफो ना वेटेड एवरेज ये सवाल आता। तो ये वेटेड एवरेज करिए और सिंपल एवरेज फीफो कीजिए, सेम ही आंसर आएगा। तो एक ही तो रेट है, ओपनिंग स्टॉक कुछ नहीं है, तो एक रेट में वेटेड करो सिर्फ फीफो करो, आंसर तो सेम ही आएगा। अगर दो प्रकार का रेट होता है तब एवरेज और सिंपल रेट का मतलब होता है। अगर एक ही लॉट का गुड्स है, वहां पर क्या दो लॉट था ना, एक ही लॉट था। कंसाइनमेंट में एक ही लॉट था, तो एक ही लॉट का रेट सेम ही आएगा। सर कंसाइनमेंट में ओपनिंग स्टॉक लगा के हो सकता है वैल्यूएशन? यस, आराम से हो सकता है। मैंने उतना लेवल में कराया नहीं, लेकिन आराम से आपका क्लोजिंग स्टॉक में ओपनिंग स्टॉक देके भी कर सकते हो। इस बार का कंसाइनमेंट का जो स्टॉक है वही तो नेक्स्ट ईयर का कंसाइनमेंट का ओपनिंग स्टॉक है। आप उस तरीके से भी सोच सकते हो। वॉट एवर, यहाँ पर कंसाइनमेंट में नहीं बोलूंगा। हाँ बोलिए। हम लोग दो ही मेथड से कैलकुलेट करेंगे। क्वेश्चन में जो बोलेगा, फीफो बोलेगा तो फीफो, वेटेड एवरेज बोलेगा तो वेटेड एवरेज। हाँ तो मतलब दो ही मेथड हम लोग को सीखना तो है ही ना। मेथड सिलेबस में है, ओके इसके सर। बाहर कुछ नहीं है। तो सर ये चैप्टर तो हम लोग का 12th में भी था, तो इसमें दिया तो कुछ डिफरेंट तो होगा ना। डिफरेंट तो होगा। मैं पहला डिफरेंस मैं बता देता हूं, नेट रियलाइजेबल वैल्यू। वो फर्स्ट पॉइंट में डिफरेंस। आप लोगों ने कभी रिटेल वैल्यूएशन किया था? नो। आप लोगों ने कभी डब्ल्यूआईपी का वैल्यूएशन एनआरवी कैलकुलेट किया था कभी? नो। आपने कभी एलिमेंट वाइज ग्रुप वाइज कैलकुलेशन किया था? नो। यहां पर ये आपको न्यू लग रहा है। कल का क्लास में जो आप लोगों को मैं कराऊंगा, आप लोग बोलेंगे सर ये तो वहां पर नहीं था। परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम बहुत कम लोग जानता है। व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन द पीरियोडिक इन्वेंटरी सिस्टम एंड परपेचुअल इन्वेंटरी सिस्टम? यहां पर मैं जो करा रहा हूं परपेचुअल रिकॉर्डिंग। परपेचुअल व्हाट का मतलब आप लोग डिक्शनरी में देखेंगे, कंप्यूटर में सर्च करेंगे तो आप देखेंगे परपेचुअल का मतलब है कंटिन्यूअस। माल परचेस रिकॉर्ड, इशू रिकॉर्ड, परचेस रिकॉर्ड, इशू रिकॉर्ड। लेकिन पीरियोडिक में एक बार सिर्फ परचेस रिकॉर्ड होता है डेट वाइज, और सब सेल को लास्ट डेट में बैलेंसिंग फिगर में लाया जाएगा। तो जब पीरियोडिक कराऊंगा तब बोलूंगा। आज परपेचुअल हो रहा है तो मैं आपको पीरियोडिक का झमेला कान में नहीं दूंगा। ये मोर और लेस एचएस का ही मैटर है। चलिए पीरियोडिक में हाथ नहीं लगाऊंगा। ना 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 From the following information provide that for the manufacturing calculate the cost of the closing stock and the cost of the goods consumed. Cost of the goods nahi, material consumed, real consumed during the year 2019-20. परपेचुअल एंड पीरियोडिक क्या क्या फॉलो करोगे? अंडर लिफो सॉरी फीफो एंड वेटेड एवरेज। मैं पीरियोडिक नहीं करूंगा, परपेचुअल ही करूंगा। assuming recording of material
फॉलोइंग परपेचुअल एंड पीरियोडिक। मैं पीरियोडिक नहीं करा रहा हूं, परपेचुअल के पास दे रहा हूं। देखिए मैंने दे दिया है। अब फीफो, छोटा ही प्रॉब्लम है, स्टोर लेजर फीफो मेथड। आप लोग बोलिए 1/4/2019 ओपनिंग बैलेंस था 500, 10 रुपया करके 5000। 25/7/2019 12 रुपया करके 1200। आपका क्लोजिंग स्टॉक क्या हो गया? 500, 100, 10, 12, 5000, 1200, 6200। 15/9/2019 इशू 180, 10, 1800। बैलेंस क्या होगा? 320, 100, 420 एंड 4400। ध्यान से देखिए, ये 180 कहां से लिया? ओपनिंग स्टॉक। वाई? बिकॉज ओपनिंग स्टॉक का अमाउंट था 500 यूनिट्स, तो आराम से 180 यूनिट ले सकता हूं। 10 रुपया करके मैंने ले भी लिया, तो बचा कितना रहेगा? 500 से 180 गया है तो 320 बचा रहेगा, जिसका रेट 10 रुपया करके। और न्यू जो परचेज हुआ था 100, वो तो 12 रुपए का है ही, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 15/12/19 में फर्दर परचेज है 150 करके। 11/1650 क्लोजिंग स्टॉक में 3 लॉट आ गया, 320, 100, 150। देखिए 3 लॉट, 320, 100 एंड 150। 10, 12, 13। नाउ 13/3/20 में आपका क्लोजिंग स्टॉक आ गया। आई इशू है कितना? 430। कैसे लेंगे आप लोग बोलिए? 320 लेंगे फर्स्ट लॉट से, 100 लेंगे सेकंड लॉट से, और बैलेंस बचा रहता है 430 करने के लिए 10, तो बैलेंस लेंगे BF, बैलेंसिंग फिगर। तो ये बैलेंसिंग फिगर लिखना नहीं है, मैं सब समझाने के लिए दिखाया। 320, 100, आपको तो 430 इशू बोल ही दिया है। कहां बोला है? ये तो यहां पर है, 430 इशू है। अच्छा, तो मेरा फर्स्ट लॉट से गया है, फर्स्ट लॉट में कितना था? 320। सेकेंड लॉट का है 150, 100, तो 420 हो रहा है, लेकिन मुझे चाहिए 430, तो 10 रेट लिया, वैल्यूएशन कर दिया। नाउ 140, 10, आपका क्लोजिंग स्टॉक कितना रहेगा? 150 से 10 चला गया है, तो बैलेंस रहेगा 150 माइनस 10, 140। रेट 11 करके 1540। बोलिए कोई प्रॉब्लम? नो सर। नो सर। तो मोरलेस करके ही आए थे। जो लोग नहीं किया है, नहीं करके आए हो, लोगों के लिए मैंने डिटेल में बताया। Sir, we will record sir shortage or theft. सॉरी, damage. We will record sir shortage, damage. यहां पर इतना लेवल में नहीं लगेगा। शॉर्टेज डैमेज मतलब शॉर्टेज डैमेज इशू की तरह ट्रीट करना। शॉर्टेज एंड डैमेज होगा तो उसको, अच्छा सवाल है, शॉर्टेज एंड डैमेज है तो उसको इशू की तरह ट्रीट करना। Okay sir. जैसे वेटेड एवरेज है, जैसे फीफो है, वैसे ही ट्रीट करना। नाउ वेटेड एवरेज 1319, 510, 5000। 12 में एक परचेज हुआ था, तो क्लोजिंग स्टॉक कैसे हुआ? यूनिट के साथ यूनिट ऐड किया 600, अमाउंट के साथ अमाउंट ऐड किया 6200। बैलेंसिंग फिगर कैसे आया? डिवाइड करके 6200 डिवाइडेड बाय 600, 10.33। 16/3/19 में क्या आएगा? 16/3/19 में 1860 डिवाइडेड बाय 180, 10.33। 10.33 बिकॉज वही रेट यहां पर अप्लाई होगा। 1860 डिवाइडेड बाय 180, सॉरी 180 मल्टीप्लाइड विद 10.33, फिगर आ गया 1860। लेकिन क्लोजिंग स्टॉक का फिगर क्या होगा? 600 से 180 माइनस किया 420, और अमाउंट से अमाउंट माइनस करके 4320, 4340। रेट बैलेंसिंग फिगर होगा 10.33। सिमिलरली फिर से परचेज हुआ तो ऐड कर दिया, यूनिट के साथ यूनिट, अमाउंट के साथ अमाउंट। यूनिट हो गया, रेट कितना हो गया? 10.51। 23/19 में अमाउंट होगा 430, 10.51 कैसे हुआ?
बिकॉज 430 इशू है और 10.51 क्लोजिंग स्टॉक का रेट है, तो ही रेट मल्टीप्लाई होगा, तो फिगर आ जाएगा 4519। बैलेंस क्या होगा? 570 से 430 माइनस करने के बाद 140, बैलेंस से वो माइनस करने के बाद 1471, बैलेंस होगा 10.51। दैट इज अ परचेस, दैट इज अ कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, दैट इज अ क्लोजिंग स्टॉक। ओके, सर बोलिए। सर यहाँ पे जो हम लोग रेट यहाँ पे जो कैलकुलेट कर रहे हैं वेटेड एवरेज वाला, उसको वर्किंग नोट में शो करना पड़ेगा या डायरेक्टली शो एकदम वहाँ पे दे नहीं, सकते ना हैं? ना, क्यों शो करोगे? तो तुम ये वर्किंग तो है, 6200 डिवाइडेड बाय 600 करके ये रेट लिख रहे हो। ओके सर। सर चैप्टर का क्या ये नाम है अलग से सर? रेट कोई जरूरत नहीं है, क्यों हम खमाका करोगे? वो बचपन में करते थे, यहाँ पर जरूरत नहीं है। समझ में नहीं आता तो वर्किंग्स करना पड़ता, ये तो सामने देख के लग रहा है 6200 डिवाइडेड बाय 600। सर चैप्टर का क्या नाम है? सॉरी बेटा, सर चैप्टर का नाम क्या है सर? तुम्हारा नाम थोड़ा बोलोगे? मेरा नाम सुजय है। तुम सो रहे थे इतना दिन, कल नहीं थे? नहीं सर, क्लास में थे, थोड़ा तबीयत ठीक नहीं था ना, तो थोड़ा दिमाग से ऐसा कुछ। क्लास, इसका नाम है इन्वेंट्रीज। अच्छा सर। इन्वेंट्रीज ओके का सर। क्लास 1 कल हुआ था, आज क्लास 2 हुआ, सैटरडे को क्लास होगा, संडे को भी क्लास होगा, मंडे में जाके ये चैप्टर खत्म होगा। सर ये कितने मार्क्स का आता है? 10। ओके सर, थैंक यू सर। सर एक बार वर्किंग में बता दीजिए ना सर, हम लोग किया नहीं था 11-12 में ये वाला, कौन सा मतलब बेटा? कॉस्ट टैक्सेशन नहीं था हम लोग का। कौन सा सर जो रेट कैलकुलेट किया आप, सर जो आप रेट कैलकुलेट किए सर। वेटेड एवरेज का तो हाँ सर, दोनों ही को बता दीजिए ना सर, हम लोग नहीं किए थे। ठहर जाओ, वेटेड एवरेज का ना फिफो? दोनों ही को बता दीजिए वो सर, हम लोग नहीं कॉस्टिंग किए थे। एक्शन था ही नहीं अच्छा, सर। होल्ड, तुम एक कैलकुलेटर लो तो, ले लिए। 6200 डिवाइडेड बाय 600 करो तो, कितना आया? तो 10 ना, 10 नहीं आ सकता। तो 6000 डिवाइडेड बाई 6200 डिवाइडेड बाय 600, सर 10.33 आ रहा है सर। तो ये रेट तो वहां से ही मैंने लिया है बेटा। क्लोजिंग स्टॉक में उस स्टॉक का रेट कितना हो गया? अमाउंट हो गया क्लोजिंग स्टॉक का 6200 और क्वांटिटी हो गया 600, तो पर यूनिट कॉस्ट कितना हुआ बेटा? 10 ही आ रहा पर सर। अरे तुम पागल हो गए हो? 6200 डिवाइडेड बाय 600 कभी 10 आ सकता है? नहीं सर 10.33 आ रहा है। तुम कैलकुलेटर को धूप दिखाओ। कैलकुलेटर देख रहे हो ना, कुछ दूसरा कुछ देख रहे हो? सर सब नींद में है सर। नींद में ही है लग रहा है। तो 10.33 आ रहा है। तो तुम कैलकुलेटर को धूप दिखाओ पहले। सर कभी भी आ सकता है, खुद सोचो ना, 6200 बाई 600 करके 10 कभी आ सकता है। 6000 से कर दिए, आ सकता है। इसीलिए 10 आ रहा है 6000 से। ठीक है, 6000 से किया। ठीक है, यस और नो? समझ में Yes, sir. ओके, सर, ठीक है ठीक। ठीक है, वही रेट को मैंने मल्टीप्लाई किया है। सर नेक्स्ट इशू के टाइम फिर से रेट चेंज हो गया, 420 600 माइनस 180, कितना यूनिट स्टॉक में रहेगा? 420, और वैल्यू कितना होगा? 6200 माइनस 1860, 4340, डिवाइड करो, देखो 10.33 आएगा। नेक्स्ट इशू परचेज हुआ था 150 1650, तो स्टॉक का वैल्यू क्या चेंज होगा? 420 के साथ 150 ऐड करने से 570 यूनिट्स, और अमाउंट हो जाएगा 4340 के साथ 1650 ऐड करने से 5990। रेट क्या होगा बेटा? 5990 डिवाइडेड बाई 570 कितना होगा? 10.51। ओके, Yes, sir. चलिए, सर और कोई सवाल? मैंने आप लोगों को प्रोसेस बोल दिया, अब घर में ये सॉल्यूशन तो रहेगा, एक बार देखिएगा एकदम क्लियर। इसमें कुछ बच्चे का चीज है ये, आईएससी बोर्ड में आई थिंक ये 10 में आता है। Not 10 sir, 11. 11 में, अच्छा।
सर इजी होगा, बट हम लोग का कॉस्ट एंड टैक्सेशन नहीं था ना, नहीं, छोड़ दो, तुम कॉस्ट टैक्सेशन का कॉन्सेप्ट ही छोड़ दो। एसी में भी नहीं था सर ये, मैं तो नहीं दिया सर 11 में। तुम लोग का FIFO नहीं था? नहीं सर 12 में होगा सर। कोई होगा, 12 मुझे पता नहीं। मैंने 12 में था सर। 12 में था। एसी में नहीं था सर। जो लोगों का है, जो लोगों का नहीं है सीख लिए। मैंने तो दिखाई दिया आप लोगों को, 2 प्रॉब्लम करा दिया। आप लोग सिर्फ परपेचुअल देखेंगे, पीरियोडिक नहीं देखेंगे, बिकॉज पीरियोडिक मैंने आप लोगों को सिखाया नहीं है। कल पीरियोडिक करा दूंगा, समझ में आ जाएगा खेला का मतलब क्या था। ठीक है बेटा? ओके ओके। सर